पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। एक में ऑप्शन दिया गया आपका नहीं कमाए जीवन निर्वाह संभव बिना। दो में दिया गया है वे कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं। तीन में दिया गया है बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं। और चार में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया है इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक में ऑप्शन दिया गया है आगंतुक, दो में दिया गया है आगंतुक, तीन में आगंतुक और चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, आगंतुक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। दिया गया है अगम का विलोम शब्द है। पूछा गया है अगम का विलोम शब्द। एक में ऑप्शन दिया गया है सक्षम, दो में अधम, तीन में निर्गम और चार में दुर्गम। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, निर्गम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि मुहावरा से दिया गया है जहर उगलना। इसका अर्थ क्या होता है? एक में ऑप्शन दिया गया है बहुत कम बोलना, दो में कड़वी बात कहना, तीन में समय नष्ट करना और चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा जहर उगलने का मतलब होता है कड़वी बात कहना, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 5 में दिया गया है इनमें से किस विकल्प में तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। एक में है पाषाण पाहन, दो में दिया गया है रात्रि निशा, तीन में सुकर सुअर और चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, रात्रि निशा। इसका तत्सम और तद्भव रूप नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया अगला क्वेश्चन आप लोग का, तिमिर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। एक में ऑप्शन है शब्द, दो में दिया गया है अंधकार, तीन में किरण और चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा तिमिर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होगा अंधकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। दिया गया है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखे। एक में ऑप्शन है प्रताड़ना, दो में दिया गया है पश्चाताप, तीन में प्रायश्चित और चार में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, प्रायश्चित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। एक में ऑप्शन है दर्शन, दो में दिया गया है लता, तीन में नारी और चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, दर्शन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। एक में ऑप्शन है आपका क्रिया विशेषण, दो में दिया गया सुधाकर दिवाकर हिमकर, तीन में है हाथ किरण करना और चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, हाथ किरण और करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। एक में ऑप्शन है आपका नाला हो जाने से, दो में दिया गया है धुआं हो जाने से, तीन में जहर हो जाने से, चार में जंगल हो जाने से। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, जंगल हो जाने से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि सामाजिक विज्ञान से दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुशाण शासक कौन था।
एक में ऑप्शन है अशोक, 2 में विक्रमादित्य, 3 में कनिष्क और 4 में कौटिल्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 कनिष्क। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? एक में ऑप्शन है आपका जनरल डायर, 2 में आर्थर वेलेजली, 3 में जनरल हैरिस और 4 में कर्नल वेलेजली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल डायर थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। दिया गया है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? एक में ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 में विधानसभा के अध्यक्ष, 3 में राष्ट्रपति और 4 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षीयता आयु क्या है? यानी अधिकतम आयु सीमा पूछी गई है इसकी। एक में ऑप्शन है 62 वर्ष, 2 में 66 वर्ष, 3 में 65 वर्ष और 4 में 60 वर्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 65 वर्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? एक में ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, 2 में बाबर, 3 में अकबर और 4 में मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन तुगलक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यह दिया गया है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? एक में ऑप्शन है आपका इब्न बतूता, 2 में अबुल फजल, 3 में बाबर और 4 में बदायूनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बदायूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी करवाए थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? एक में ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, 2 में दिया गया है महाराष्ट्र, 3 में तमिलनाडु और 4 में गुजरात। तो सबसे अधिक तट रेखा वाला भारत का राज्य है गुजरात। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन दिया गया आपका। एक में ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 में दिया गया है बलबन, 3 में अलाउद्दीन खिलजी और 4 में मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाए थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है नीली क्रांति का संबंध किससे है? एक में ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान, 2 में मुर्गी पालन, 3 में पेयजल और 4 में मत्स्य पालन। तो नीली क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है मत्स्य पालन से, मछली पालन से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 46 पे। दिया गया स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? एक ऑप्शन दिया गया है बिहार, 2 में केरल, 3 में हरियाणा और 4 में मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 47 पे। दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? एक में दिया गया असम, 2 में गुजरात, 3 में तमिलनाडु और 4 में उड़ीसा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 तमिलनाडु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 48 पे। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एक में ऑप्शन है सुपारा, 2 में एलोरा, 3 में वातापी और 4 में अजंता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 49 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका भारत के सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन
के नाम से कौन विख्यात है? एक में ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, 2 में मदन मोहन मालवीय, 3 में महादेव गोविंद रानडे और 4 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 50 पे। दिया गया है आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? एक में ऑप्शन है टाइगा, 2 में अल्पाइन, 3 में टुंड्रा और 4 में छप्पारल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 टुंड्रा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया क्वेश्चन आप लोगों का भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। एक में ऑप्शन है आपका मृदीय कारक, 2 में दिया गया है जीवीय कारक, 3 में भू आकृति कारक और 4 में जलवायु कारक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मृदीय कारक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया है मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? एक में है कारपोरेट कर्मचारी, 2 में दिया गया है लेनदार, 3 में उद्यमी और 4 में सरकारी कर्मचारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 उद्यमी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? एक में ऑप्शन है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 2 में दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, 3 में दिया गया है एन ऑटोबायोग्राफी और 4 में दिया गया है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ का लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये दिया गया है लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? एक में ऑप्शन है आपका साम्यवादी राज्य, 2 में दिया गया है लोकतांत्रिक राज्य, 3 में सर्वसत्तात्मक राज्य और 4 में समाजवादी राज्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 साम्यवादी राज्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? एक में ऑप्शन है आपका, एक में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, 2 में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, 3 में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 और 4 में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। यानी किसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो वो होगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 और 2 को सम्मिलित रूप से शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। दिया गया है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? एक में ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, 2 में फिरोज शाह तुगलक, 3 में मोहम्मद तुगलक और 4 में बलबन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 फिरोज तुगलक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? एक में ऑप्शन है मेटरनिक, 2 में दिया गया है मेटकॉफ, 3 में गैरीबाल्डी और 4 में मेजिनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को माना जाता है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जो कि विज्ञान से दिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन, बहुअंडपी मल्टीकार्पेलरी युक्तांडपी जयांगीयता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? एक में ऑप्शन है संयुक्त, 2 में दिया गया है गुच्छेदार, 3 में साधारण और 4 में बहुखंडीय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 गुच्छेदार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? एक में ऑप्शन है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है, 2 में दिया गया है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, 3 में दिया गया है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, 4 में है जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थित होती है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3
जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। दिया गया है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक में ऑप्शन है आपका प्रकाश प्रकीर्णन, 2 में दिया गया है रेडियोधर्मिता, 3 में क्रायोजेनिकी और 4 में ध्वनि मापी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 प्रकाश का प्रकीर्णन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है। एक में ऑप्शन है आपका प्रवाह, 2 में दिया गया है प्रेरण, 3 में संवेग और 4 में क्षेत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्षेत्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे, जो कि सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया है ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। एक में ऑप्शन है आपका 0.01 से 0.25, 2 में दिया गया है 0.5 से 1.5, 3 में दिया गया है 6 से 8 और 4 में दिया गया आपका 2 से 5। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 2 से 5% मात्रा ढलवा लोहे में कार्बन का होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कल 6 बजे शाम को। धन्यवाद।